नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खुशखबरी, 8,000 किसानों को मिलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड। कोरबा जिले में इस बार 8,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। ग्रामीण विस्तार अधिकारियों को बारिश से पहले सैंपल लेने का काम पूरा करना होगा। इसके बाद सैंपलिंग में परेशानी हो सकती है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण के लिए कृषि अनुविभागीय कार्यालय में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। विभाग की ओर से खेती किसानी का काम शुरू होने से पहले खेतों से मिट्टी जांच के लिए सैंपल एकत्र करना होगा। बच्चों के लिए यादगार बनेंगी गर्मी की छुट्टियां। बिलासपुर में स्विमिंग पूल। बिलासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्मी की छुट्टियां इस बार यादगार अनुभव लेकर आ रही हैं। स्कूली बच्चों को समर कैंप के जरिए इस बार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल, प्लेनेटोरियम, तरण पुष्कर और अन्य मनोरंजक क्षेत्रों का भ्रमण कराने के साथ ही बच्चों को फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही समर कैंप में बच्चों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गरियाबंद में अवैध खनन रोकेगी दीवार। खनिज विभाग ने रेत खदान में खड़ी की 25 फीट लंबी दीवार। गरियाबंद जिले में अवैध खनन और विवाद से निपटने के लिए खनिज विभाग ने नया तरीका अपनाया है। फिंगेश्वर ब्लॉक के सिंघोरी और चौबे बांधा रेत खदान की निकासी मार्ग पर 25 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी दीवार का निर्माण करा दिया गया। इन खदानों से रेत निकलने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद अवैध उत्खनन जारी है। जब शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तो मशीन और गाड़ियां दोनों गायब कर दी जाती हैं। धान बीज की कीमत में प्रति क्विंटल 900 रुपए तक का इजाफा। प्रमाणित बीज लेने वाले किसानों को जेब ढीली करनी होगी। सरकार ने बीजों की कीमत में प्रति क्विंटल 6 से 900 रुपए का इजाफा कर दिया। धान के साथ दलहन तिलहन बीज भी महंगे हो गए। ऐसे में किसानों को सरकारी बीज के लिए ज्यादा दाम देने होंगे। कुछ समय से किसान सोसाइटी से बीज लेकर बुआई करते हैं। धान दलहन तिलहन की बीजों के दाम हर साल बढ़ रहे हैं। रायपुर रेलवे पार्किंग ठेकेदार पर लगी लगाम। अब नो पार्किंग की गाड़ियों को नहीं कर पाएंगे लॉक। रेलवे स्टेशन पार्किंग ठेकेदार पर रेलवे और जिला प्रशासन ने लगाम लगाई है। लगातार अवैध वसूली और पार्किंग से संबंधित शिकायत को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद बुधवार को रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्किंग ठेकेदार अब नो पार्किंग में खड़े होने वाली गाड़ियों पर लॉक और चैन नहीं लगा पाएंगे। रायपुर में 25 मई को प्रतिभा सम्मान समारोह। सिंधी काउंसिल करेगी 9वीं और 12वीं के 150 बच्चों का चयन। 25 मई को सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई प्रतिभा सम्मान समारोह अंबुजा मॉल में आयोजित करने जा रहा है। श्रद्धानी दरबार तीर्थ के संत युधिष्ठिर लाल जी ने पोस्टर का विमोचन किया। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने बताया कि 150 बच्चों को चयन करके सम्मानित किया जाएगा। आत्मानंद स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट। विद्यार्थियों का लॉटरी से होगा चयन। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरायपाली में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया 14 मई को हुई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी बतौर प्रभारी अधिकारी सम्मिलित हुए। लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। आज 16 मई से 22 मई तक पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा वाचन। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। छत्तीसगढ़ के कुरूद में आज 16 मई से 22 मई तक वृद्धि विहार भरदा चौक राजीव रोड कुरूद में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का श्री शिव महापुराण कथा आयोजित है, जिसके लिए जिला पुलिस ने रोड मैप के साथ एडवाइजरी जारी कर कथावाचन के दौरान ग्राम भरदा भारतमाला ओवरब्रिज पुल से ग्राम भरदा चौक तक सभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया। इस दौरान भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया। छत्तीसगढ़ के नेता अब दूसरे राज्यों में बहाएंगे पसीना। डिप्टी सीएम साव धर्मलाल और सुशांत करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब भीषण गर्मी में यहां के भाजपा नेता, मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों में पसीना बहाएंगे। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी गारंटी गिनाकर संसदीय क्षेत्र के प्रभार वाले प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। 5 साल में 700 करोड़ का पौधारोपण। कहीं 0 तो कहीं 10% ही जीवित बच रहे पौधे। प्रदेश में 5 साल में 700 करोड़ रुपए का पौधारोपण किया जा रहा है, पर ज्यादातर जिलों में ये फेल है। गांव और जंगलों के मुहाने पर एक बार पौधा लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और सूखने से बचाने के उपाय नहीं किए जा रहे। नतीजा 1-2 जिलों को छोड़ 30% से कम पौधे पनप रहे हैं। कुछ जगहों पर तो 10% भी नहीं पनप रहे, जबकि 60% से कम पौधे पनपे तो पौधारोपण फेल माना जाता है।
बिलासपुर में पटवारी ने की करोड़ों की जमीन की हेराफेरी, मंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करोड़ों रुपए के जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले तत्कालीन पटवारी कौशल यादव की मुश्किलात बढ़ गई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर कलेक्टर ने जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति 10 बिंदुओं पर जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में बढ़ी सीएम विष्णुदेव साय की लोकप्रियता। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। तब से सीएम विष्णुदेव साय दूसरे राज्यों में पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में काफी पॉपुलर हो गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद से सीएम साय ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में कई चुनावी सभाएं और रैलियां की। साल भर में औसतन पहुंच रही 4 से 5 हजार अर्जी स्वसहायता समूहों ने जीता भरोसा। पिछले कुछ सालों से महा स्वसहायता समूहों पर सरकार भरोसा बढ़ा है। एनजीओ को काम मिल रहा है, इनके पंजीयन में कमी आई है। रजिस्ट्रार फर्म और संस्थाएं में हो रहे पंजीयन को देखें तो अब ज्यादातर महिला स्वसहायता समूह खुल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। साल भर में औसतन 4 से 5 हजार अर्जी पहुंच रही हैं। इनमें शिक्षण और खेल संस्थाएं ज्यादा हैं। राहुल गांधी को पीएम बनाने को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के मंत्री, कांग्रेस ही कर रहे प्रधानमंत्री के पद का अपमान। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रामविचार नेताम ने राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर जोरदार तंज कसा। मंत्री नेताम ने कांग्रेस की मति खराब होने की बात कहते हुए कहा कि इनका भी नेता प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कहा कि हमारे यहाँ दीगर पार्टीज की तरह जूतम बैजार नहीं होता है। गन्ना किसानों के 80 करोड़ रुपए आज के समृद्ध किसान संघ ने कारखाना प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले कबीरधाम जिले में गन्ना किसानों की स्थिति ठीक नहीं। दरअसल जिले का किसान भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में अपने गन्ने को बेचते हैं। गन्ना बेचने के बाद किसानों को राशि नहीं मिल रही। स्थिति ऐसी है कि यहाँ के किसानों का करीब 80 करोड़ रुपए का भुगतान अटका है। यही कारण है कि समृद्ध किसान संघ ने कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंप दिया। कर्मचारियों की सुविधाओं में लगातार कटौती, भारतीय मजदूर संघ ने निकाली रैली। कोरबा में एक वर्ष में लगभग 65 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करने वाले गेवरा क्षेत्र में प्रबंधन के द्वारा नियमित कर्मचारी की सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। एक प्रकार से कर्मचारियों को परेशान करने का प्रयास प्रबंधन कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ की गेवरा इकाई ने आजाद चौराहे से इस मामले को लेकर रैली निकाली और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने के साथ ही अल्टीमेटम दिया। संगठन ने कहा कि अगर इस प्रकार की नीति को बंद नहीं किया गया तो आगे कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बीजापुर में थाना प्रभारी को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, बाल बचे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने फरसेगढ़ के थाना प्रभारी की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट में उड़ाने की कोशिश की। इस ब्लास्ट में वाहन में सवार थाना प्रभारी और एक जवान बाल बच गए। हालांकि इस ब्लास्ट से वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल नक्सलियों को पहले ही सूचना मिली थी कि फरसेगढ़ के थाना प्रभारी आकाश मसीह अपने 4 पहिया वाहन से फरसेगढ़ से बीजापुर जा रहे हैं। इस बीच कुटरू फरसेगढ़ मार्ग में सोमनपल्ली के पास नक्सलियों ने पहले से ही कमांड आईईडी बम प्लांट कर रखा था। पीडिया मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस ने गठित की 8 सदस्यों की टीम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित पीडिया गांव में बीते दिनों हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 12 कथित नक्सलियों को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा निर्दोष ग्रामीण बताए जाने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित कर दी। ये टीम जल्द ही प्रभावित गांव का दौरा कर यहां के स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात करेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में नो पार्किंग की वसूली पर लगाम, वाहनों में ठेकेदार लगाते थे लॉक। रायपुर रेलवे स्टेशन पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालकों से अवैध वसूली नहीं हो पाएगी। अभी तक ठेकेदार ऐसे वाहनों में लॉक लगाकर मनमानी रकम वसूलते थे। अब जिला प्रशासन और रेलवे के अफसरों पर इस पर लगाम लगा दी है। इसे लेकर बुधवार को जिला प्रशासन और रेलवे की बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इसे लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। अब नाबालिग के रेपिस्ट को फांसी, हिट एंड रन में 10 साल की सजा। देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई से ये कानून आईपीसी, सीआरपीसी की जगह लेंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद हत्या के आरोपी पर धारा 302 की जगह 101 लगेगी। ठग के आरोपियों को 420 की जगह अब 316 का आरोपी कहा जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी और गैंगरेप दोषी को मरते दम तक जेल की सजा। इसके अलावा 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों पर फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल करना जरूरी है।
रायगढ़ में गर्मी में दुगनी हुई दूध की खपत, रोजाना 2 लाख लीटर से ज्यादा की बिक रही लस्सी छाछ। गर्मी का असर बढ़ने के साथ बाजार में पिछले 15 दिनों में डेयरी उत्पाद की मांग अत्यधिक बढ़ गई। ऐसे में दुग्ध संघ से लेकर विभिन्न कंपनीज के छाछ, लस्सी और श्रीखंड के साथ अन्य उत्पाद की सबसे ज्यादा मांग की जा रही है। रायगढ़ शहर समेत जिले में आम दिनों में रोज दूध की खपत 1 से 1.5 लाख लीटर है, जबकि इन दिनों बढ़कर 2 से 2.5 लाख लीटर रोज की खपत हो गई है। मुंबई में होर्डिंग हादसे के बाद हरकत में छत्तीसगढ़ प्रशासन, विज्ञापन एजेंसी से मांगी 1 हफ्ते में रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में विशाल होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रशासन हरकत में आ गया। रायपुर नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसीज को होर्डिंग्स के ढांचों की जांच करवाने के लिए कहा। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने नगर में सुरक्षित ढंग से होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर मंगलवार को विज्ञापन एजेंसीज के संचालकों और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। 4 जून के बाद बड़े बदलाव की तैयारी में सीएम, नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारियों में चर्चाएं तेज हो गई। चर्चाओं में निगम मंडल की नियुक्तियां भी शामिल हैं। 4 जून को आम चुनाव के रिजल्ट घोषित होने हैं। सूत्रों का कहना है कि निगम और मंडल की नियुक्तियों में उन नेताओं को पहली प्राथमिकता मिल सकती है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। रक्तदान शिविर में दिखेंगी महिला शक्ति कदम, बड़ी संख्या में छात्राएं व महिलाएं करेंगी रक्तदान। जज्बा वेलफेयर एंड एजुकेशन का आने वाले 19 मई मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसमें महिला शक्ति थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था करेंगी। वे पुरुषों के साथ मिलकर खुद भी रक्तदान करेंगे और अन्य महिलाओं को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। जज्बा का ये रक्तदान शिविर 19 मई को आयोजित होना है।